इसने रुबाइशा को मुखातिब तक न किया था। रुबाइशा की हर मेहनत नाकाम हो गई थी। आज वो इसे वापस लेकर जा रहा था क्योंकि इसकी पट्टियाँ खुल गई थी और वो काफ़ी बेहतर थी। ब्यू थोड़े दिन और रुक जाते, न ये मुनासिब नहीं, मजबूरी ना होती तो इतने दिन भी ना रुकता गया। बहनों के घर कहाँ रुका जाता है। बासित ने इसे हल्का सा पंच मारा, जैसे इसकी ये बात पसंद ना आई हो। तुम्हारा घर है ये, हफ्ता छोड़कर महीनों साल रहो, हमारे हमारे माथे पर एक शकन भी नहीं पाओगे तुम। और अच्छा था, दिल लगा था हाजे के साथ, मैं तुम्हारी बहन की छेड़छाड़ से बच जाता था। रवाब ने इसके कंधे पे हाथ जड़ा तो सब मुस्कुरा दिए। दुरेत ने आगे बढ़ते बासित को गले लगाया तो बासित ने मुस्कुराते से देखा। माफ़ी मत मांग, मैं सब भूल गया हूँ। दुरेत ने इसे कुछ कहने से रोका। ऐसे कैसे ना माफ़ करता, वो बचपन का यार था, हर सर्द व गर्म में साथ दिया था इसने। फिर सबसे मिलते वो निकल आए। रुबाशा की सीट पीछे करते इसने काफ़ी एहतियात बरती थी और गाड़ी भी स्लो ड्राइव की थी। रुबाशा इस पर नज़र टिकाए हुई थी। तुरेत, बोलो, आपने बासित को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया? बिल्कुल, और मुझे तुमने माफ़ी कब मांगी ही कब है रुबाशा? तुरेत यज़दानी, यानी आप चाहते हैं कि मैं गिड़गिड़ाकर आपसे माफ़ी मांगूं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना मैं तुम्हें ऐसा करता देखता चाहता हूँ। मुझे ध्यान से ड्राइव करने दो। वो लाजवाब हो गई और कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए तो वो सामान लेकर अंदर गया जहाँ रुबैशा जा चुकी थी। इसने खुद के लिए ऊपर वाला पोर्शन चुना था, नीचे वाला वो किराए पर देना चाहता था। रुबैशा और हाजिक को अपनी गैर मौजूदगी में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो जान गया था कि अब की तैनात की नफरी और गार्ड्स भी काम नहीं आते अगर रब ने कुछ करने का सोच लिया हो तो। इसलिए इसने ये फैसला किया था कि लेकिन अपने पोषण का दरवाज़ा इसने पीछे के लॉन में उतारा था। नीचे मौजूद लोगों को देखते हुए थमी। ये हमारे किराएदार हैं, तुम इनसे बातचीत करोगी, यकीनन तुम्हें अच्छा लगेगा। दुरेत ने कहा तो इसने सर हिलाया और सबसे मिलती ऊपर चली गई। आप सबको कोई मसला तो नहीं पेश आया? नहीं, मेरे बच्चे को घर काफ़ी पसंद आया है, इस आदमी ने बताया जिसके 3 बच्चे थे। गुड, वो कहता है सामान लेता ऊपर चला गया। रुबाशा कमरा देख रही थी, सामान शिफ्ट था, सब अच्छे से सफाई हुई थी। इस मुलाजमा के धोखे के बाद मैं नहीं चाहता कि हम कोई काम वाली रखें। राबी, तुम और मैं मिलकर कर लेंगे, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कभी। मैं भी यही चाहती हूँ, रुबाशा ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। रुबाशा ने दिल में शुक्र अदा किया कि वो शख्स मुस्कुराया तो था। खाना मैं बाहर से ले आता हूँ। नहीं, दिल नहीं, आप बना दें कुछ, इसने सोच कर कहा। क्या खाना है? ब्रेड अंडा ही बना दे। ओके, वो जाकर हाजिर को सुलाने लगी, जो एक मुश्किल काम था क्योंकि नए मॉल में जाते वो बहुत तंग करता था। सुलाते बाहर आई जहाँ वो ब्रेड अंडा नहीं सैलेड बना रहा था। रुबाशा पास आई और मेज से कुर्सी खींचते बैठकर इसे देखने लगी। वो उसकी प्लेट लेता इसके सामने सैलेड निकालने लगा। मेरे हाथ में दर्द है, इसने कहा तो दरेत ने इसे घूरा, फिर इसे खिलाने लगा। हम आज की 1 मंथ की सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, सामान बता देना, मैं ले आऊँगा। मुझे अपनी भी कई चीज़ें लेनी है, लिस्ट बना देना, ले आऊँगा। नहीं, मुझे अपने लिए एक सूट चाहिए। क्यों, इतने नहीं, इतने नए तो दिलवाए थे हाजिर की बार में, तुमने तो वो पहने तक नहीं है। लेकिन और चाहिए ना? ठीक है, पसंद करके ऑर्डर कर लो। कार्ड, इसने हथेली आगे की तो दरेत ने इसके हाथ पर अपना कार्ड रखा। रुबाशा ने कार्ड पकड़ते झुककर इसकी हथेली को चूमा और खिलखिलाई। नुरेज यज़दानी के दिल ने दुहाई दी कि इस दुनिया में इसके नज़दीक इससे खूबसूरत मंजर कोई नहीं होगा। ज़्यादा मत हँसा करो, वो संजीदगी से बोला तो रुबाशा की आंखें हैरत से खुल गई। क्यों, नज़र लग जाती है? लेकिन मैं तो आपके सामने हंसती हूँ, बस ऐसे। वो इसे क्या कहता है, इसकी नज़र भी लग सकती है, इसलिए बस इसे देख कर रह गया। अगले दिन वो सब तैयारियां कर चुकी थी। इसने किसी को भी नहीं बुलाया था, बस नीचे किराएदारों के बच्चों को बुलाया था। दुरित केक लेकर आया, केक खाने में मसरूफ़ थे, लेकिन इनका छोटा बेटा रुबाशा के साथ चिपक कर बैठा था। इसे क्या हुआ है? इसकी वालदा बताई थी ये बहुत गुमसुम रहता है, बस फिर मैंने इसे अपने साथ लगाकर अपना दीवाना बना दिया। दुरित ने इसे घूरा और बच्चे को को जो अब दुरित की घुरी पर इसे मजीद घूर रहा था। आप मेरी आशा को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? इसने कहा, जो लगभग 8 साल का था। आशा? कौन आशा? ये इसने रुबाशा को देखते कहा तो रुबाशा मुस्कुराए। इस बच्चे ने रुबाशा के गाल पर बूसा दिया तो दुरेत ने लब भींचे, उन दोनों को देखो, अंदर चला गया। फिर वो बाहर नहीं आया था। वो सब काम निपटाती अंदर आ गई और वो बच्चा अब भी साथ था। इसे भेजो। क्या हो गया दुरेत, बच्चा है? नहीं, अभी मुझे तुम चाहिए, लिहाजा इसे चलता करो। रुबाशा इसकी संगदिली देखकर रह गई और फिर बच्चे के कान में कुछ कहने लगी, जिसके बदले में उसके गालों को चूमता भाग गया। जी बोले आप, सबसे पहले तो तुम अपने गाल धोकर आओ। रुबाशा का मुँह हैरत से फिर खुला। क्यों, जरासीम लग जाते हैं ऐसे? तो आपके नहीं लगते क्या मुझे? वो कहती होंठ दानों में दबा गई।
दुरित ने लाइट बंद की और कंफर्ट उड़ता लेट गया। आसिक भी सो गया था। वो बिना चेंज किए मुँह हाथ धोकर उसके पास आकर लेटी और उसके नज़दीक हुई। पीछे होकर लेटो, गाल धो लिए हैं मैंने। अच्छी बात है, अब सो जाओ। दुरित वर्जिश करने में माहिर था, वो जान गई थी। इसके बाप को मैं कल कहता हूँ, क्या कहेंगे ये कि वो छोटा सा बच्चा आपकी बीवी को प्यार कर रहा था जो आपको पसंद नहीं आया। बहस नहीं करो। ओके ओके, इसने कहते इसके गालों पे अपने ठंडे हाथ रखे तो इसने इसे घूरा। मैं कैसी लग रही थी यार? जैसे रोज़ लगती हो। तौबा करें, इतना मेकअप किया था मैंने, तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं, ये तुम जानती हो। अच्छा तो फिर मैं कितनी प्यारी लगती हूँ आपको? वो कहती। मजीद करीब हुई। बहुत, इतनी कि मुझे लफ्ज़ नहीं मिल पाते कि मेरे दिल को तुम कितनी पसंद हो। वो जज्बात की रोह में बहता गया, कह गया, पहले क्यों नहीं कहा कभी? क्योंकि ये झूठ मुझे अभी बोलना था। इसने कहा तो रुबाशा इससे दूर होकर लेट गई। दुरेत ने इसे खींचकर इसार लिया और इसके गिर्द इसार बांधा। गालिबन किसी ने मुझसे माफ़ी मांगनी थी। नहीं, किसी ने नहीं मांगनी थी। मैं बेहद संजीदा हूँ। हाँ, मैं भी। तबरीशा अपने फ़ोन पर लग गया और वो अपने, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे भी देख लेती जो मसरूफ़ रहता था। दिखता था। मुझे आइसक्रीम खानी है। जवाब ना दे। शाम, मुझे आइसक्रीम खानी है। कुछ लम्हों पहले तुम्हें ऑफ़र की थी मैंने, लेकिन तुमने झुठला दी। अब खामोशी से बैठी रहो। प्लीज़ ना, मेरा दिल बहुत दिल कर रहा है। वो इल्तिजाई लहजे में बोली तो तबरेशा इसे मना ना कर पाया। मैं ला देता हूँ, मैं साथ जाऊँगी। वो फ़ौरन से पहले बेड से उतरी, अपना दुपट्टा निकाल कर इसके सामने जा खड़ी हुई। किस खुशी में? मैं भी जाऊँगी, अपनी पसंद से लूँगी। 2 3 4 5। और तुम्हें लगता है मैं इतनी तुम्हें दिला दूँगा? उबरूज खाकर इसने देखा वो हसीन हो गई थी मजीद। तो ज़्यादा ले लेंगे ना बात के लिए भी? वो इसका बाजू थामती बोली। ठीक है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो फ़ौरन अपने मतलब पर आया था। क्या मिलेगा? आप भी अपनी ले लेना एक दो। मन्नतें कंधे उचकाए। नहीं, तुम क्या दोगी वो बताओ? आखिर तुम्हें स्पेशल लेकर जा रहा हूँ। क्या चाहिए? करीब आओ। मन्नतें करीब जाते इसे देखा। अब किस में? वैसे तो अभी हमारी नाराज़गी चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहती इसकी आंखों पे हाथ रख गई। हाथ हटाओ, मुझे देखने दो। लो, इसमें देखना क्या भला? एड़ियों पर करते इसके गाल चूमे और हटी। तब निशाने से घूरा। मैं आकर बताऊंगा तुम्हें। चल, अभी वो गाड़ी की चाबी लेता इसका हाथ थामता बाहर निकल गया। मेरी बात सुने शाम, माफ़ी शाफ़ी ही मुझसे मांगनी है तो अभी मांग ले। मुझे नींद आई है, मैंने घर जाकर सोना है। आहा, तब निशाने से शौक निगाहों से देखा जैसे इसकी बात ने लुत्फ़ लिया हो। इसे आइसक्रीम दिलवाई जो वो खुशी से खा रही थी। इसी के कहने पर और भी डिब्बे हर फ्लेवर के खरीदे गए थे। घर आते वो थक गई थी। मुझे उठाकर लेकर जाए। वो अपने बाजू उठाकर इसकी तरफ बढ़ाती बोली। ड्रामे ना करो, अंदर चलो, मैं थक गई हूँ। गाड़ी मैंने चलाई है, तुमने नहीं, और खाने से कोई नहीं थकता, उठो अब। लेकिन वो आंखों को फौरन गीला कर गई। खबरदार तुम रोई तो। कब्रिशा ने आगे बढ़ते से करीब झुकते से गोद में उठाया तो मन्नत की दिलकश हंसी फिजा में चारों तरफ गूंजी, जिससे इसका दिल पल में रोशन हुआ था। मोहब्बत में सबसे बेहतरीन ड्रामा वो है जब आप अपने महबूब को खुश देखें, फिर इसकी वजह कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? मुस्कुराहट मेरे नज़दीक आपको जिस शख्स से मोहब्बत है, इसकी मुस्कुराहट आपको दुनिया की बेहतरीन मुस्कुराहट लगती है। तब रेशा को भी ऐसा ही लगता था। तुम्हें इस ड्रामेबाजी पर नीचे गिरा सकता हूँ मैं, वो मसनूई गुस्से से बोला। मुमकिन ही नहीं, आप मुझे और मेरे बेबी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसने मान से कहा तो वो घूर कर रह गया। वो सच ही कह रही थी। अंदर जाने के बाद वो ऐसे ही लेट गई तो वो भी अपनी जगह पर आया। मन्नत, उठो, कपड़े बदलो। इसे नींद में जाता देखकर वो बोला। नहीं, मुझे सोना है। ये चुपकेंगे तुम्हें तंग होगी सारी रात। उठो, जल्दी करो। इसने तबरेज शाह ने ज़बरदस्ती उठाकर भेजा था और फिर इसका इंतज़ार करता अपना तकिया इसके तकिए के साथ रखता लेट किया। दुरेत, मैं सुन रहा हूँ। वो जानता था वो रातों को करवटें बदलती रहती बेचैनी से सिर्फ इसके नज़रअंदाज करने पर। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। अच्छा, और ये कि सब मेरी वजह से हुआ है। और हासिल की जान भी मैंने अपने साथ खतरे में डाली। और ये कि हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। आपको लगता है इससे बड़ा कुछ हो सकता था? अगर तुम्हें लगता कि मुझे वो बात नहीं पता तो तुम गलती पर हो। रुबाशा ने निगाहें चुराई। माफ़ी मांगना मुश्किल न था, इस बात का सामना करना मुश्किल था जिस पर वो बात पुरस करने लगा था। मैं क्या वजाहत दोगी? इतना बड़ा नुकसान, वो नुकसान जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। रुबैशा यज़दानी, वो धारा तो वो उठकर बैठी। प्लेटो वापस। मुझे अफसोस, बस अफसोस है मैं इस रात से सो नहीं पाया, ये जानते हुए कि मेरी बीवी अब कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये खबर से बासित ने दी थी जब वो मुल्तान में था। ये सुनते वो मजीद टूट गया था।
मैं दर्द में रही हूँ दुरेत, वो कहती रोने लगी तो वो खामोश हो गया। अगर मैं सब गलतियों पर तुम्हें माफ़ कर भी दूँ तो इस बात पर नहीं कि इस दिन तुमने मेरी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। मैं पशेमान हूँ बेहद। क्या तुम वो आवाज़ जोड़ पाई थी? नहीं, मैंने कोशिश की थी। तो तुम्हें मैं कैसे माफ़ कर दूँ? दुरेत ने कहा तो वो एकदम दूर होती बिस्तर से उतर कर खड़ी हो गई। हाँ, हाँ, मैं रुबैशा दुरेत यासानी इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि मुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है। मैंने अपने मजाज खुदा की नाफरमानी की थी। इसकी कई बार ठुकराए, जिसकी जिसकी मुझे सज़ा मिल गई। मैंने अपनी जान अपने बेटे की ख़तरे में डाल दिया। मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। लेकिन क्या आप मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? मेरा दिल इस दिन से मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरी धड़कनें कभी बढ़ती हैं, कभी घटती हैं। ये सोचती अगर सब खो देती तो? अगर मेरा बेटा ना मिल पाता तो? मैं अपनी गलती मानती हूँ लेकिन रब्बुल आलमीन ने एक औलाद दी है जिसमें मैं खुश हूँ। बस इस बात का दुःख और अफ़सोस मेरे साथ कब्र तक जाएगा कि मैंने विपाशा दुरेती हसानी की बात ठुकराई। वो कहते बाहर निकल गई। वो वहीं बैठा रहा और अपने दुःख में कैसे भूल गया था कि जो असल दुःख था वो इसी की ज़ात को था जिसने वो सब बर्दाश्त किया, जो बिस्तर पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती रही, जो अब दोबारा कभी माँ जैसे रुतबे पे फाइज नहीं हो सकेगी। वो असियत में थी। वो आधे घंटे बाद सब सोचे झटक कर बाहर गया जहाँ वो सोफे पे लेटी थी। दुरित अंदर से कंफर्ट लाया, एसी स्लो किया और उसके साथ ही लेट गया। मैं आ गई हूँ, वो लेटे इसे बता गई तो उसने सर हिलाया। मन्नत ने इसका हाथ अपने पेट पर से गुजारते हुए पीछे रखा और रोशन आंखों से इसे देखने लगी। एक दूसरे को देखते कई लम्हे से रखे, फिर होश में आते तब रेशा पीछे हटा और सर पे बाजू रखता आंखें मूंद गया। वो चाहता तो उसे मनाए, ये काम हमेशा इसने किया था। वो इसे माफ़ी नहीं चाहता था लेकिन इसे मना तो सकती थी। इसके दूर जाने में मन्नत इसे हैरानी से देखा और आंखों की चमक पल में मानत पड़ी थी। शायद इसने इसे माफ़ नहीं किया था। वो बुझी दिल से करवट बदलती यही सोचती सो गई। वो दोनों एक दूसरे का इंतजार किए, पहल कौन करेगा, अलग सोचों में डूबे थे। रात 1:30 के करीब अपने नज़दीक से सियों को महसूस करते इसने फौरन उठते साथ लैम्प जलाया। ज़िंदगी क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो उसे यूं रोता देखकर पागल होने के दर पर था। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। क्या हो गया? वक्त देखो, बताओ मुझे क्या हुआ है? वो परेशान होता उठ बैठा और उसे भी बिठाया। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है और तुम सबसे बुरे शख्स हो। मन्नत इस वक्त मजाक के मूड में हरगिज़ नहीं हो, समझ रही हो और बार बार रोकर क्या साबित करना चाहती हो? मन्नत ने झटके से सर उठाते से देखा, इसका रोना से ड्रामा लग रहा था। सो जाओ, मन्नत ने कहते आंसू साफ किए। वो बदल गया था। अब इसे देख इसकी दिली कैफियत को नहीं समझता था वो। कुछ चाहिए है। तबरेशान इस पे कंफर्ट दुरुस्त करते कहा नहीं। और फिर सुबह जब वो जागा तो वो अपने कमरे में नहीं थी। वो तैयार होकर बाहर गया जहाँ वो नाश्ते की मेज़ पर बैठी जूस पी रही थी। वो भी खामोशी से बैठ गया लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। ब्रेड ले लो साथ, फिर दवा भी लेनी है। खा चुकी हूँ, वो कहती उठकर जाकर सोफे पे बैठ गई। तबरेशान ने से देखा वो नाराज़ क्यों थी। अब वो नाश्ता करके इसके पास आया और टाई इसके सामने की। बांध दो, मुझे नहीं आती। वो मुंह बनाकर इसे नज़रअंदाज करती बोली। तबरेशान ने इसके साथ बैठते झटके से अपनी गोद में बिठाया। इन सब की वजह जान सकता हूँ कि इन सब की मुझे नज़रअंदाज करके तुम समझती हो कि मैं समझूंगा, नहीं तो गलत हो। जाना नहीं है आपने, मेरी बात का जवाब दो। मुझे नहीं जाना, इसने हठधर्मी से कहा। तबेशाह ने कुछ लम्हे इसे देखा और फिर कुछ सोचते इसके चेहरे को हाथों के प्याले में थामा और उसको लब को अपने लबों पे दबाया। ये वो कुर्बत थी जो इसे नई जिंदगी बख्शी थी और वो न जाने कितने दिन मन्नत शाह के बगैर गुजार चुका था। ये बेकली इन दोनों को बेकरार किए हुए थी। वो पीछे हटा तो चेहरा चौंकाए हुई थी। तबरेशान ने पाँव सामने मेज़ पर रखे और फुर्सत से इसे देखने लगा जो अब गुलाबी सी थी। ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेते इसने आज सरप्राइज प्लान किया था रबाब के लिए। फूलों का गुलदस्ता लेते होटल में बुकिंग करवाई, इसके लिए नया जोड़ा लिया और घर किया। इसलिए इसे लेने उठो, हम जा रहे हैं। कहाँ? बस चलो तो। नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक। उठो तो यार। बासित इसके बहाने पे आकर अपना प्लान नहीं बर्बाद करना चाहता था, इसलिए फ़ौरन उठाया। ये पकड़ो, बदल कर आओ फ़ौरन। सूट इसे पकड़ाते कहा जो वो हैरानी से थामती। वॉशरूम में बंद हो गए। वो भी सफ़ेद रंग का ही बारबी फ्रॉक था लेकिन ज़्यादा हैवी न था। इसका दुपट्टा और गेंजा का था, सुर्ख रंग का। वो पहन कर आई तो बासित ने आगे बढ़ते इसका जायज़ा लिया, फिर इसे लिपस्टिक थमाई जो वो हैरानी से देखने लगी। बासित ने देर होने के बाद खुद ही इसके होठों पर लगाई और पीछे हटा।
वो वाला सूट दे देना, अब ये नया दिलवा दिया है। बासित ने कहा तो रबाब ने इसे घूरा। इसकी सुई हुई अड़ी थी, वो जानती थी वो सूट अब दोबारा नहीं पहन सकती थी कभी। तैयार होकर उसे होटल रूम में लाया जहाँ सारी तैयारी करवाई गई थी। बालकनी में डेकोरेशन करवाई थी। आज इसकी बीवी की सालगिरह थी और वो हर साल सालगिरह बहुत अच्छे से मनाती थी, वो जानता था। आपको याद था केक देखते हुए चहकी, बिल्कुल भूल सकता हूँ मैं। तुम्हारा वो भाई भी आना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया। अच्छा किया इसका सरप्राइज़ ख़राब करके, बासित ने मज़े से कहा तो रबाब ने इसे घूरा। इनके साथ कल कर लूँगी, अभी चले केक खाना है मैंने। ओके भूखी लड़की जो हुक्म। बासित इसका दिन अच्छा करना चाहता था बस। कल के लिए माफ़ी भी मांग लें आप। खाने के बाद वो दोनों दोनों वहीं पड़े झूले पे बैठे थे। बासित अंदर से कंफर्ट लाकर इन दोनों पर डाल चुका था। मेरी गलती नहीं थी। मर्द अपनी गलती क्यों नहीं मानते, वो गुस्से में मुंह मालूम होती थी। ठीक है मैंने मान ली माजरत, लेकिन अब वो कभी बाहर भी मिले तो। मैं समझ गई हूँ वो दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्रभाव ने कहते इस मौजू से हटाना चाहा। बासिंदे से झूले से नीचे उतारा, उसके सामने खड़ा हुआ। रबाब ने उबरूज खाए, पूछना चाहा क्या हुआ। वो गहरा सांस भरता घुटनों के बल नीचे बैठा और बालों में हाथ फेरने लगा। रबाब बासी जिया का दिलकश कहकमा फिजा में गूंजा। ओ माई गॉड, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। इस रियासत के बादशाह मोहतरम इस मामूली कनीज के लिए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे हैं, जिन्हें ये सब पसंद नहीं। हा हा, बेशक ही मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन और बेहतरीन तोहफा है। तुम्हें इज़्ज़त रास ही नहीं है। वो कहता फ़ौरन खड़ा हुआ। माफ़ी चाहती हूँ बादशाह मोहतरम, आप जारी रखें। बिल्कुल नहीं, वो कहता झूले पे बैठ गए तो रबाब भी मुस्कुराती बैठ गई। जो उसने कर दिया था वो काफ़ी था। वो जानती थी वो कितना सादा इंसान था। इसने ये सब रबाब की खुशी के लिए किया था। हराम लड़की की तरह इसके भी कुछ ख्वाब थे। लड़की अमीर हो या गरीब, आम हो या ख़ास, अपनी शादी के ख्वाब हर कोई देखता है। एक बेहतरीन शख्स हर कोई चाहता है और इस पर बस फिर आगे सब किस्मतों के हाथ में होता है। इसने भी ड्रामों फिल्मों में ये सब होता देखा था, इसलिए ये डिमांड की थी इसने। वो जानती थी हकीकी ज़िंदगी में ये सब नहीं होता, लेकिन इसने ऐसे ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था जो इसके शौहर ने पूरा किया था। फिर बेशक किसी सीन की तरह कई अहद या लंबी तकरीर नहीं की थी, लेकिन वो एक लम्हे में इसे मुअत्तर कर गया था इसकी खुशी के लिए। एक मर्द अगर झुकाना जानता है तो इसे अपनी बीवी के आगे झुकना भी आना चाहिए। अगर एक औरत अपने आप को अपने शौहर के पसंद के मुताबिक ढाल सकती है तो मर्द भी बदले में ये सब कर सकता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये रिश्ता बराबरी का कायल है। ठीक है, आई लव यू, रबाब ने इसके आगे झुकते कहा। फिर इसके दोनों गालों पर बूसा दिया तो वो मुस्कुरा पड़ा। शुक्रिया किस लिए? सबके लिए जो आज तक किया तुमने मेरे लिए। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन हूँ, सब है मेरे पास और मालूम है वो सब तुमने दिया है मुझे। रबाब ने इसके हाथ की हथेली को चूमा। आई लव यू टू कह सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने मान लिया कि रबाब बासित जिया वाहिद औरत है मेरी ज़िंदगी में जो मेरे दिल में बसती है। हाँ बहुत अच्छे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। बासित ने इसके कंधे को चूमा तो वो खामोश हुई। अपनी गर्दन में इसकी सांसें वो महसूस कर सकती थी। तुम बहुत मज़ेदार हो। और क्या मतलब हुआ इस बात का? बस समझ जाओ। इसके कंधे से शर्ट सरकाते, वहाँ दांतों से काटते, फिर नाक से लाते वो बोला। दोनों के केक में फिजा में गूंजने लगे तो आसमान पर चार चमकते सितारे और भी हसीन लगने लगे। सुबह होने तक वो इन्हीं सोचों में डूबा रहा था। अगर गलती की बादशाह की थी तो इसकी भी थी। इसे पता करना चाहिए था 10 बजे ही के वो गई है या नहीं, या अपने कैमरा चेक करने चाहिए था जो इसने लगवाए थे। लेकिन अब सब हो गया था, इन सब का कोई मतलब नहीं था। इसे जागता देखा इसने आंखें बंद कर ली। रुबाशा कई लम्हे से देखती रही, फिर इसके बालों पे उंगलियां चलाते इसके बैरेट को छूती, इसके नाक को छूने लगी, फिर झुककर इसकी आंखों को चूम लिया। मेरे सोते हुए का फ़ायदा उठा रही हो बीवी? रुबाशा इसके यकदम बोलने से डर गई और उठने लगी, लेकिन वो झटके से इसे अपने ऊपर करते अपने हाथ इसकी कमर पर बांध गया। मेरी बात सुनो सिर्फ, जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, मैंने सब माफ़ कर दिया। आज से हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे अपने बेटे के साथ। और वो औरत, वो मर गई और जान लो तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी हर चीख हर आंसू की सज़ा दी है इन सबको। आई लव यू। हाँ हाँ ये तो महज लफ्ज़ है, इनमें कोई टीन एजिस लड़का नहीं हूँ। और मैं कोई टीन एजिस लड़का नहीं हूँ बीवी मोहतरम जिन्हें आप इन लफ्ज़ों पर टरका रही हैं। तो फिर ये कि करीब आओ, इतनी करीब कि अपनी सांसों में मैं तुम्हारी सांसें सुन सकूं, अपनी खुशबू में तुम्हारी महक को महसूस कर सकूं। उफ़! आप जानते हैं मैं यानी रुबाइशा तुरेजी अस्तानी 100 बार मर कर भी ज़िंदा हो जाएँ तो ये काम नहीं कर सकती। क्यों? बीवी हो मेरी और जान लो कि तुम मेरा कोई हुक्म नहीं टाल सकती। नहीं इस तरह के टाल सकती हो। ठीक है तो मुझे मौका दो।
नहीं, आशिक उठने वाला है, मुझे ना पाते रोने लगेगा। वो उठने लगी तो दुरेत ने इसे अपने साथ करते इसकी आंखों में देखा। तुम हर बार मुझसे ऐसा क्यों शर्माती हो बीवी? दुरेत, आहिस्ता बोलो यार, अब हम अकेले नहीं हैं, किराएदार क्या सोचेंगे? नाश्ता करेंगे? इसकी बैरक पे हाथ फेरते हुए बोली। नहीं, आज बस तुम्हें खाने का इरादा है, वो कहते झुका इसके लबों से खुद को शराब करने लगा। पीछे हुआ तो उसे गुलाबी होती नजरें झुकाए हुए अपने तनफ़ुस बरकरार रखना चाहती थी। अभी वो पहले वार से न निकली थी कि उसके बाल गर्दन से हटाते इसकी गर्दन पे झुका और वहाँ अपने लब रखने लगा। दुरेत शीश दुरेत इसका लफ्ज़ अपने पर बिखेरते देखकर उसे फिर से पुकार गई। अगर मजीद मेरी नाराज़गी और नज़रअंदाज करने को बर्दाश्त कर सकती हो तो बोलो, अभी पीछे हट जाऊंगा। ये मेरी सज़ा है, इसे मैं ऐसे ही दूंगा तुम्हें। फिर वो इसकी ज़ात को खुद में मशगूल करता चला गया। अपने चेहरे पे दुरेत की मोहब्बत भरी पुवार वो हर सेकंड बढ़ती महसूस कर सकती थी। वो नाश्ते की मेज़ पर आए तो इसी बच्चे को रुबाइशा के साथ बैठे देखकर इसका मूड बदला। रुबाइशा ने इसे घूरा, इसकी प्लेट तैयार करती इसे पकड़ाने लगी। हाजिक को भूख लगी है, वो अभी फीडर पीकर दोबारा सोया है, अंगूठे वाली आदत इसकी नहीं जा रही। आशा, जूस तो दो। दूरी ने इसे घूर कर देखा, बदले में रुबाइशा का कहकमा गूंजा। बेटा, ये आपसे बड़ी है, आशा नहीं, आप ही कहो। नहीं, ये मेरी आशा है। वो काफ़ी ज़िद्दी मालूम होता था। आशा, थैंक यू, खाने पर भी आऊँगा, जूस तब भी पीऊँगा। वो कहता उठ खड़ा हुआ। हाँ, अब हमारे घर का आधा राशन तो ये खा जाएगा। वो बड़बड़ाया। आशा, अपनी किस्सी तो ले लो, उसे झुकने का कह रहा था। राबी डोंट। दुरे ने तंबिया किया। प्रभाषा ने दोनों को देखा, कहाँ फंस गई थी वो। खाने पर आऊँगा ना, तब दे देना, ये भी अंकल नहीं होंगे तब। इसने झुककर इसके कान में कहा, जो दरित ने बाखूबी सुना था। वो भाग गया तो रुबैशा ने इसे देखा, जो इसे घूरता हुआ पागल हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंसी। तुरंत ने आज ही इसका सदका देने का सोचा। किस बात की हंसी आ रही है इतनी? बस देख रही हूँ, ये मर्द जो टीन एजिस नहीं है, लेकिन इनकी तरह हरकतें करता एक बच्चे से जल रहा है। हाँ हाँ, वेरी फनी, जा रहा हूँ मैं। वो सामान लेकर दरवाजे तक पहुँचा, लेकिन वो अंदर कमरे में ही रही। बादशाह, राबी, बीवी, क्या हो गया है? दौड़ कर इसकी तरफ आई। मेरी किसी भी दो अब, क्योंकि मैं खाने पर नहीं आऊँगा। उफ, इसलिए बुलाया, अंदर आपका नवाबजादा उठ गया है, अब रो रो के गला सुखा लेगा। हाँ तो दो मेरी मॉर्निंग किस और जाऊँ। खुदा हाफिज़, वो कहते जाने लगी जब वो इसे खींच कर इसके गाल पे बूसा देता पीछे हटा। खुदा हाफिज़, वो कहता निकल गया तो रुबाशा मुस्कुराती दरवाज़ा बंद करती अंदर चली गई। यही ज़िंदगी थी जिसका ख्वाब इसने सालों से देखा था। वो खुश थी बेहद। शुक्रिया इस ज़िंदगी का मेरे रब। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और उसे देखा। क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, मेरी तरफ देखकर बात किया करो। ये मैं आज आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, मुझ पर ज़्यादा रोब मत डाला करें। 24 घंटे मुझ पर गुस्सा करते हैं आप। अच्छा, कब किया मैंने तुम पर गुस्सा? मुझे तो याद नहीं पड़ता, और रोब तुम डालती हो मेरी, क्या मजाल है? वो हाथ खड़ा करता बड़ी अलज़मा हुआ। आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी वो बात मुकम्मल करती गई, इसे फिर से खुद पर झुका गया। दोबारा ये मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं, हर बार माफ़ नहीं करूंगा मैं, वो सख्ती से कहने लगा। उफ, मन्नत ने चेहरे से बाल हटाते से घूरा। रात तक वो इसे देखकर सो गया था, अब इसकी जान नहीं बच रहा था। जाना नहीं है आपने? नहीं, आज नहीं जा रहा। और ये क्या हुलिया बनाया है? कल की तरह तैयार रहा करो। इसके बाल गाल के पीछे अड़सते हुए बोला तो मन्नत ने सर हिलाया। मन्नत इसके सीने पर सर रखा तो विसार में ले गया। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो जानता था वो इससे बहुत सी बातें करना चाहती है, इसलिए सब छोड़कर आज वो इसे वक्त देने का सोच चुका था। आप मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देते? अब वो लहजे में हसरत लिए बोली। तुम कब क्या खा रही हो, क्या खा कर रही हो, दिन में कितनी बार कपड़े बदलती हो, कितनी बार जूस पीती हो, दवाई खाई या नहीं खाई, सब जानता हूँ, और तुम्हें लगता है मैं तुम पे ध्यान नहीं दे रहा? इसे तो सदमा ही लगा था ये शिकवा सुनकर। नहीं, आप मेरी तरफ देखा करें, मुझे सुना करें बस। और उसकी बैरक पे हाथ रखती शिद्दत से बोली। तुम्हारी सुनता हूँ ज़िंदगी, क्या हो गया है? मैं आपसे नाराज़ हूँ, बलाखिर उसने बताया। और मैं भी। आप मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते, मर्दों पे का ये काम अच्छे नहीं लगते। सिर्फ मैं आपसे नाराज़ होंगी और आप मुझे मनाएंगे हर बार। ओके ओके, जो हुक्म। और कुछ? इसे सामने करते इसके गालों पे हाथ फेरने लगा। जहाँ से ज़ख्म अब ख़त्म हो गए थे, बस हल्के निशान थे। वो लड़की अब फिर से तो नहीं आएगी ना? हाँ, बस तुम्हारे शौहर को शादी के प्रपोज़ल मिले हैं दो, एक ताशा की तरफ से और दूसरा सारा की तरफ से। तो ऐसा करो कि इन दोनों को देखो और एक को चुन लो, तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और अब एक ही शादी अफोर्ड कर पाऊँगा। तुम्हारे खर्चे ही बड़े हैं, फिर इसके भी हो जाएंगे, तीसरी का फिर कभी।
मन्नत जो इसे सुनी थी फ़ौरन उठी और दूर खड़ी हुई। मैं सही कहती हूँ, आई हेट यू, तुम जाओ शादी करो, एक नहीं 2-3 करो, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी। वो अपनी बात पर ज़ोर देती बोली। तबरेज़ शाह फ़ौरन खड़ा था उसके पास गया, जो अंदर कमरे में चली गई थी। इसके पीछे इससे पहले कि वो बंद करके लॉक करती, वो अंदर आता, इसे लेकर बेड पे गिरा। अब वो नीचे और मन्नत ऊपर थी। तबरेज़ शाह ने इसे साथ लिटाया, उसकी तरफ रुख मोड़ता इसे देखने लगा। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने का, बेहतरीन तोहफ़े से नवाज़ने का। इसके माथे पर बूसा देकर उसे मुअत्तर कर गया। मन्नत ने इसे देखा, जो आँखों में ठाटे मारता समंदर लिए इसे ही देख रहा था। आप खुश हैं? बहुत खुश। खुश लफ्ज़ भी छोटा है। ज़िंदगी इस पर झुकते उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। आपने मुझे नज़रअंदाज किया था, 5 दिन मुझसे बात नहीं की, मेरी तरफ नहीं देखा। मैं माफ़ी माँगता हूँ, वो कहता इसके चेहरे पे झुका और अपना लम्स पे खेलने लगा। इसके चेहरे पे मोहब्बत की बारिश करने लगा। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही शख़्स को चाहा और बेपनाह चाहा है। मुझे लगता है अगर कोई आपकी मुस्कुराहट और आपकी खातिर मुझसे जान भी माँग ले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे दिल मेरी रूह पर आप तारी हैं। मुझे इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं सोचता। मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ़ अपने लिए एक दुआ माँगी, एक बेहतरीन शख़्स की, और वो कबूल हो गई। मुझे आप दिए गए। मैं जब भी सजदे में झुकती हूँ, मेरा दिल मुतमईन रहता है। मुझे रब्बुल आलमीन से हर रोज़ और मोहब्बत हो जाती है जब मैं इन नेमतों को देखती हूँ, जो इसने आपकी सूरत में मुझे दी है। मुझे लगता है रब ने सबसे खूबसूरत किस्मत मेरी लिखी है, आपको मुझे देखकर। तबरेज़ शाह साँस रोके इसके लफ्ज़ सुन रहा था, जो इसे मुअत्तर कर गए थे। वो उमूमन लफ्ज़ों का सहारा नहीं लिया करती थी, लेकिन आज वो ज़ाहिर कर गई थी कि तबरेज़ शाह इसके लिए क्या मायने रखता है। ज़िंदगी। तबरेज़ शाह ने इसके बालों को चूमते इसकी आँखें चूमीं। वो सब अपनी ज़िंदगियों में खुश और मुतमईन थे। आज के दिन हाजिर का पहला सालगिरह था, जो सब साथ करने वाले थे। अरबाब और मन्नत दोनों खूबसूरत बेटियों को जन्म दे चुकी थी। बासित और तबरेज़ शाह बेहद खुश थे। रुबैशा दुरेदी अज़ानी दोबारा माँ के दर्जे में फ़ाइज़ ना हो पाई थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी, जो उसके शौहर और बेटे के गिर्द घूमती थी। इन सब ने अगर बहुत कुछ खोया था, तो बदले में एक दूसरे का कभी ना छूटने वाला साथ पाया था। इनमें से हर कोई इस बात पे यकीन रखता था कि रात के अंधेरे के बाद दिन का सवेरा होता है। आज़माइशें शर्त है। यहाँ इनकी कहानी की हैप्पी एंडिंग सही, लेकिन हल्की-फुल्की नोक-झोंक तो हर रिश्ते रिश्ते में चलती है। खालिद शाहनवाज़ और परवीन हक अपने इख्तिताम को पहुँच चुके थे। शायद कहानियों में बुराई का अंजाम आसानी से हो जाता है, हकीकी ज़िंदगी के बरअक्स। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में बुराई अगर ख़त्म ना भी हो, तो दिल मुतमईन रहता है कि क़यामत का रोज़ तो है। ताशा अपनी एकतरफ़ा मोहब्बत के साथ अपने गुनाह पर पशेमान रही, और सारा जैसी लड़कियां आज किसी के पीछे तो कल किसी के पीछे। तबरेज़ शाह की माँ ने अपने बेटे को पा लिया था। हाँ, औलाद के फ़राइज़ न सही, लेकिन औलाद ने अपने हुकूक ज़रूर पूरे किए थे, जिसके लिए वो जवाबदेह था।